अब हम चीनी लेखकों को लेते हैं जिनसे भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चीनी लेखक भारत में आने का एक विशिष्ट उद्देश्य था। जितने भी चीनी यात्री भारत आए उन सबका दृष्टिकोण बौद्ध था। वे बौद्ध भिक्षु थे और बौद्ध धर्म की खोज व उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही भारत आए। तो उनके द्वारा लिखित विवरण राजनीतिक कम और बौद्ध दृष्टिकोण से अधिक मिलता है। वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन पर कुछ लिखते हैं परंतु राजनीतिक जीवन पर कोई बात नहीं लिखते। यहाँ तक कि उस समय शासन करने वाले राजाओं के नाम भी वो नहीं लिखते हैं। चीनी लेखकों में सबसे पहला स्थान फाहियान का है। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के समय में भारत आने वाले फाहियान बौद्ध भिक्षु थे, जिसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। फाहियान ने विशेष रूप से बौद्ध धर्म पर ही प्रकाश डाला है। ह्वेनसांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए और उनके राज संरक्षण में भारत में रहे। वे भारत में 10 वर्ष तक रहे और उसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत शियुकी नाम की पुस्तक में संग्रहित है, जिसमें करीब 138 देशों के यात्रा का विवरण दिया गया है। ह्वेनसांग से हमें हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। हुली ह्वेनसांग का मित्र था जिसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। इस जीवनी में उसने तत्कालीन भारत पर भी प्रकाश डाला। एक अन्य लेखक इत्सिंग 715 के लगभग भारत आया। इसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला। मातवानलिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान एवं चाओ जू कुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला था। जो चीनी यात्री थे, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से प्रेरित थे, इसीलिए उन्होंने बौद्ध दृष्टिकोण से ही भारत का वर्णन किया है, जो पूरी तरह बौद्ध धर्म पर आधारित है। फाहियान और ईचिंग ने तो धर्मेत्तर दशा का बहुत ही कम वर्णन किया है। उन्होंने अपने वर्णन में उन राजाओं के नाम भी नहीं लिए हैं, यानी कि ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन का नाम लिया है, बाकी ने अपने समय के राजाओं के नाम भी नहीं लिए हैं। युआनचांग ने हर्ष, भास्कर वर्मन आदि के विषय में लिखा है, पर इन सभी चीनी यात्रियों की बौद्ध धर्म में अटूट श्रद्धा थी और वे निष्पक्ष रूप से भारत का वर्णन लिखने में असफल रहे। युआनचांग ने लिखा है कि हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था, जबकि ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हमें अन्य साधनों से पता लगता है कि युआनचांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ शिव और सूर्य की प्रतिमाओं का पूजन किया था। हर्षवर्धन ने इस प्रकार की भूल का मुख्य कारण यह था कि चीनी यात्री प्रत्येक बात को बौद्ध दृष्टिकोण से देखते थे और विशेष रूप से भारतीय बौद्धों के ही संपर्क में आए। आम जनता के संपर्क में या उस समय के विद्वान पढ़े लिखे के लोगों के संपर्क में वो लोग नहीं आए, और अगर अध्ययन भी किया है तो बौद्ध विश्वविद्यालयों का ही किया था। अन्य धार्मिक ग्रंथों का या समकालीन ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने नहीं किया था।